मैं आपको अपने इन एपिसोड्स में बता रहा हूं कि दुनिया के मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस दुनिया को क्या दिया, क्या क्या चीजें दी, लेकिन आज उन मुसलमानों के नामों को मिटा दिया गया। अंग्रेजों ने उनकी चीजों को अपने नाम कर लिया। आज भारत के पेशाब पीने वाली कौम हम मुसलमानों को पिछड़ा बताती है। आइए उनको बरनौल लगाने पर फिर एक बार इस एपिसोड में मजबूर करते हैं। जानिए इस्लाम की ताकत, मुसलमान क्या है, जानिए हमारे एपिसोड्स में। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। ये चेहरा याद रखिएगा, हमेशा आपको सच दिखाएगा। इब्ने ज़ोहर कौन है? ये इब्ने ज़ोहर ये ऐसे मॉडर्न सर्जन थे, ऐसे जबरदस्त फिजिशियन थे जो कि इस्लामिक दौर में पैदा हुए थे। मेरे दोस्तों, अब अंग्रेजों का खेल समझ लीजिए। एवेंजर नाम का एक वैज्ञानिक, एक मेडिकल फिजिशियन, एवेंजर, जी हां, इब्ने ज़ोहर का नाम अंग्रेजों ने तब्दील करके एवेंजर कर दिया। अब इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों के वैज्ञानिकों, डॉक्टर, आविष्कारकों का नाम बदल कर अंग्रेजों ने अपने देश में अपनी किताबों में लिखा। अब आज पढ़ने वाला मुसलमान एवेंजर, आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि एक इंसान था, उसका नाम एवेंजर था, वो स्पेन में रहता था, तो आप क्या कहोगे? अंग्रेज है भाई, अंग्रेज। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, स्पेन में रहने वाला वो एवेंजर कोई और नहीं, इब्ने ज़ोहर था। इब्ने ज़ोहर नाम अंग्रेजों से, ससुरों से बोला नहीं जाता, तो उन्होंने एवेंजर कर लिया। दोस्तों, विकिपीडिया पर ही आपके सामने, विकिपीडिया तो आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि पहला प्रूफ आपको मैं विकिपीडिया से दे रहा हूं। मेरे दोस्तों, इब्ने ज़ोहर का नाम, इनका ये पूरा नाम था अबू मरवान इब्ने अल मुल्क बिन ज़ोहर। इनको प्यार से ज़ोहर बोलते थे। विकिपीडिया पर ध्यान दीजिए, इब्ने ज़ोहर के नीचे अंग्रेजों ने जो नाम दिया था वो भी लिखा हुआ है, एवेंजर। दोस्तों, सन 1094 ईस्वी में इब्ने ज़ोहर ने स्पेन के सेविल्ली के इलाके में जन्म लिया। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से इन्होंने तब नाम हासिल किया जब इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बड़े बड़े कारनामे शुरू कर दिए। पहली बार इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो आज तक हम इंसानों के काम आ रहा है। आज दुनिया भर के डॉक्टर्स, उसका कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में चाहिए, ऑपरेशन में वो इस्तेमाल होता है उनका प्रोसेस। मेरे दोस्तों, वो क्या, ये आज जब ऑपरेशन होता है तो गले में, सांस की नली में पाइप लगता है। खतरनाक, जब सीरियस कंडीशन होती है, इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैकोस्टोमी ट्यूब जो आप देख रहे हैं, ये आज इस्तेमाल हो रही है ना, ट्रैकोस्टोमी ट्यूब, क्योंकि पहले इंसान जब बीमार होता था या एक्सीडेंट होता था, सांस नहीं ले पाता था और मौत हो जाती थी, सांस की नली ब्लॉक हो जाती थी। तो उस वक्त आज जो ये इस्तेमाल हो रही है ट्रैकोस्टोमी ट्यूब, ये इब्ने ज़ोहर ने ही तलाश किया था। मेरे दोस्तों, इब्ने ज़ोहर का दिमाग देखिए। उन्होंने एक बकरी पकड़ी, बकरी के ऊपर कट लगाया और उसके सांस की नली में इस तरह का पाइप डाला और उसको जिंदा रखा। समझ रहे हैं आप? पूरा एक्सपेरिमेंट जानवर पर करने के बाद आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, असल में वो भी मुसलमानों ने शुरू किया कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इंसानों पर नहीं, जानवरों पर करो। अब जब वो कामयाब हो तो इंसानों पर करो। ये भी चीज मुसलमानों से ही सीखी इन्होंने। आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस बना हुआ है, उधर मेरे दोस्तों आज भी ये इब्ने ज़ोहर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। उनकी इजाद, सांस की नली में पाइप डालकर पेशेंट को जिंदगी देना, जिंदा रखना। उस जमाने सन 1094 ईस्वी में सोचिए, इब्ने ज़ोहर ने फेफड़ों की बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए भेड़ों पर भी एक्सपेरिमेंट किया, फिर इंसानों को ठीक करना शुरू किया और मॉडर्न सर्जरी और मॉडर्न इलाज पर जोर दिया।
उस वक्त जो हकीम बनते थे, झोला छाप डॉक्टर बनते थे, उनका कड़ा विरोध करने वाला पहला कोई शख्स था इब्न ज़ोहर। इब्न ज़ोहर वो इंसान थे जिन्होंने कैंसर की बीमारी का पता लगाया। पहले लोगों को कैंसर होता था, इंसान मर जाता था। इब्न ज़ोहर ने बताया कि ये कैंसर है और इससे इंसान मरता है। इसका नाम, इस कैंसर का नाम उन्होंने अरबिक में अकीला रखा, जिसका मतलब है खा जाने वाला। यानी ऐसी खतरनाक बीमारी इन्होंने ढूंढी और उसका नाम अकीला रखा, यानी ऐसी बीमारी जो तुम्हें खा जाएगी। जिसके बाद फिर तो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में इब्न ज़ोहर छा गए थे, क्योंकि उन्होंने कैंसर की बीमारी को कम करने के लिए, रोकने के लिए खुराक भी दुनिया वालों को बताई। साथ ही उन्होंने जो पथरी की बीमारियां होती हैं ना, पित्ता, इधर गुर्दों में जो बीमारियां होती हैं, पथरी होती है, उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया और डाइट चार्ट बताया कि आपको ये खाना है, ये खाना है और ये नहीं खाना है, जिससे आप पथरी से बच सके। ये कब की बात हो रही है दोस्तों? आज पथरी लेके बैठे हो ना, हाँ, खानदान में, मोहल्ले में, अल्लाह ना करे आपके खानदान में किसी को बीमारी हो, लेकिन आज पथरी से हर चौथा पांचवा इंसान परेशान है। इब्न ज़ोहर ने उस 1094 इसमें भी बता दिया था कि भाई साहब ये खाना है, ये नहीं खाना है। हम पिछड़े हुए हैं, चलो वो ट्यूब है अणवक्तो, वो निकालो और लगाओ, आग लग रही होगी। मेरे दोस्तों, इब्न ज़ोहर ऐसी छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे। ऑपरेशन कैसे करना है वो भी बताया। ऑपरेशन करने के बाद सफाई उस ऑपरेशन की जगह की कैसे करनी है वो भी बताया। और जो कुछ उन्होंने किया और बताया अपनी किताबों में लिखा, वो भी बताऊंगा। इब्न ज़ोहर के अंदर ये जो हुनर था, उनके माता पिता के अंदर से था। माँ बाप भी उनके मेडिकल साइंस में थे, पढ़ा लिखा खानदान था बाबा। आज मुसलमान पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी। उनमें जो एक किताब है अल तासीर, वो सबसे ज्यादा पढ़ी गई, वो फेमस हुई। उस किताब ने इतना ज्यादा नाम कमाया कि उस जमाने में हिब्रू और यहूदियों की भाषा और लैटिन में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, जिसके बाद यहूदियों को इलाज मिला। उसके बाद यूरोप के लोगों को इलाज मिलना शुरू हुआ। इसके बाद अल ज़ोहर की किताब पे किताब, किताब पे किताब आती रही। आज मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों को भुला दिया, अपने बड़ों को भुला दिया। अमा जिस तरह से आप पैगंबरों को याद रखते हैं, सहाबियों को याद रखते हैं, इनको भी याद रखना, इनके बारे में भी जानना आपके लिए वाजिब और जरूरी है। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। किताब अल इक्तिसाद नाम है, एक किताब किताब अगदिया नाम है एक किताब का, और एक और किताब है किताब अल तैसीर। जो मेन किताब थी वो इनकी थी अल तासी, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी गई। स्पेन में ही उनकी पैदाइश हुई और 68 साल की उम्र में ही स्पेन में ही उनकी वफात हुई, यानी उनकी मौत हुई। इसके अलावा आपको यह बताना चाहूंगा, मोरक्को में इनके नाम का एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। उस यूनिवर्सिटी का नाम इब्न ज़ोहर है। आज भी वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मौजूद है मोरक्को में। इब्न ज़ोहर अपने वक्त के सबसे बड़े फिजिशियन थे मेरे दोस्तों। दूर दूर से लोग उनसे अपना इलाज कराने आते थे और आज के मुसलमान उन्हें भूले बैठे हैं। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से उनका नाम बदल के इब्न ज़ोहर कर दिया और हमने जाने दिया कि हाँ कोई बात नहीं। शेयर कीजिए इस वीडियो को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और भी इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।